हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ हिजू को ले जाया जा रहा था, तभी एंड टाइम में लियान आ जाता है और मिस्टर जंग से पूछती है आपको किसने परमिशन दिया है। तभी यह क्वीन आ जाता है और कहती है मेरी ऑर्डर में ये सब हो रही है। उस दिन पार्टी में ये रेड कलर की ड्रेस पहन के आई थी और एक वाइन की ग्लास भी तोड़ी थी और आग लगने की कुछ टाइम पहले वो पैलेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी में थी। ये सिर्फ एविडेंस काफी है उसे पूछताछ करने के लिए। लियान कहता है ये सब को आप एविडेंट कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहा था। लियान कहती है अगर उसकी पूछताछ किया जाएगा तो मेरा भी होगा, क्योंकि अब वो मेरे साथ रह रही है। मैनेजर जो यहाँ सेक्रेटरी को कुछ इशारा में ही कह रहा था और अगले पल में ही सेक्रेटरी हिजू की पैर में लात मार के कहती है देखो देखो ये बेहोश हो रहा है। लियान उसे अपना गोद में उठा लेती है और हिजू भी यहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। लियान कहता है अगर आपको पूछताछ करना ही है मेरे घर पे आके भी आप लोग कर सकते हो। ये बोल के वो हिजू को रूम पे लेके चला जाता है और उसे बेड में आके फेंक देता है और कहती है अब उठो भी, बहुत नाटक कर लिया, अब बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे। हिजू कहती है मैं कहाँ गया था, तुम देखे नहीं वो लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था। बाय द वे क्या अब मुझे वो लोग जेल पे ले जाएगा। लियान कहता है नो, लगता है तुम डर गए हो। हिजू कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ रोज होता रहता है। लियान कहता है चिंता मत करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और जो क्वीन कभी नहीं चाहेगा। हिजू कहती है बाय द वे आज का सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जैसे तुम मुझे उठा के ले आया और क्वीन ने कहा वो मेरे कंपनी को बर्बाद कर देंगे और उस टाइम तुमने मेरी साइड लिया। लियान हंस के कहता है स्टाफ मेंबर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। वहाँ ये सीन बहुत लोगों ने देखा है और लोग तो पता ही है औरों की बात को लेके गॉसिप करना ज़्यादा ही पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग दासी को देखते हैं जो इसी सीन को लेके बात कर रहा था और ये भी कह रहा था लगता है प्रिंस लियान सच में उस लड़की को प्यार करती है। इधर क्वीन तोड़-फोड़ कर रहा था और कोर्ट लेडी को पूछती है क्या सच में तुमको भी लगता है प्रिंस लियान उस हिजू नाम की लड़की को प्यार करता है। इधर हम लोग लियान को देखते हैं जो हिजू को बाहर ड्रॉप करने के लिए आया था। वो पूछती है क्या तुम नहीं जाओगे। वो कहती है मेरे कुछ काम है और अगर मैंने काम नहीं किया तो ये बंदा मुझे मार देगा। वो पूछती है कौन, तो वो मैनेजर चोई को दिखाती है। इसके बाद वो हिजू के लिए कार की दरवाजा खोलती है, जो देख के सारे सर्वेंट शॉक था ये सोच के कि सच में प्रिंस लियान तो हिजू को कितना प्यार करती है। हिजू भी उसे आंख मार के इशारों में कहता है तुम बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। इसके बाद हिजू लियान के घर पे आ जाता है जहाँ वो सर्वेंट किम को थैंक्स कहता है और सारे सर्वेंट भी क्लैपिंग कर रहा था क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद नाइट में हिजू बात लेके बाहर आता है और लियान को कॉल करके पूछती है जिंदा हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, बस और थोड़ा सा काम बाकी है। हिजू कहती है मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लियान कहती है तो सर्वेंट किम को बोलो वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हिजू कहती है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं भूखी रहूंगी ताकि सब लोग मुझे ही विक्टिम समझे। लियान हंस के कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए रॉयल गार्ड की बंदोबस्त कर दूंगी। जो सुन के हिजू कहती है इतनी जल्दी, हमारे तो अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं हुआ। अच्छा समझ गया, ये भी तुम्हारा एक चाल है ताकि लोगों को ये समझ आए कि तुम सच में मेरे प्यार में पागल हो गए हो और मुझे लेके कितना ज्यादा सीरियस हो। ओके तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर ही रहे हो तो चलो मैं भी कुछ स्टैंड करती हूँ। और अगले सीन में ही हम लोग देखते हैं वो कार लेके पैलेस पहुंच जाती है और दीवार के इस पार वेट करने लग जाता है लियान के आने की। और जैसे ही वहाँ लियान आती है वो उसे एक हर्बल टी दे के कहता है ये पी लेना, इससे आपको बेटर फील होगा और काम पे भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे आप। लियान उसे ही देखे जा रहा था और बहुत रोमांटिक तरीकों से उसके फेस पे हाथ रखता है। हिजू कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। लियान उसे किस कर लेता है। उसके बाद लियान उसे बताती है एक्चुअली हम दोनों के ऊपर एक रिपोर्टर नजर रख रहा है और फोटो भी खींच रहा है। हिजू पूछती है क्या वो पर्सन अभी भी है। वो कहती है हाँ। हिजू कहती है ठीक है चलो फिर से एक बार किस करते हैं ताकि वो हम दोनों की बेटर एंगल से फोटो खींच पाए और अपना होठ आगे बढ़ा देती है, जबकि उसे ऐसा करते हुए देख के लियान तो हंस रहा था। नेक्स्ट डे पैलेस में सब दासी
कल रात की किस के बारे में ही गॉसिप कर रहा था और जैसे ही लियान उन लोगों को देखता है वो लोग डर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ लियान कहती है हम लोगों को पब्लिक के सामने इस बारे में ओपिनियन रखना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगा। जबकि इनबियोंग कहती है अगर पब्लिक का डाउट क्लियर कर दिया जाए तो राज फैमिली का बहुत बड़ी बदनामी होगी क्योंकि हीजू एक नाजायज औलाद है। लियान कहती है मैं राज फैमिली की स्टेटस के बारे में सोच के ही कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कोई कॉमन नहीं बल्कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पीएम कहता है ठीक है, अब अभी के लिए पब्लिकली ये रिवील कर सकते हो कि आप दोनों अभी रिलेशन में हो, ना कि आप उससे शादी कर रहे हो क्योंकि इंसान प्यार में पड़ता है और वक्त के साथ वो प्यार खत्म भी हो जाता है, इसलिए पब्लिक भी ये बात भूल जाएगा। इनबियोंग कहता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन हीजू को प्रिंस के घर से जाना पड़ेगा। लियान कहता है वो नहीं जाएगा, सिक्योरिटी रीजन के कारण उसके ऊपर अंडा फेंक के मारा गया है और ऑनलाइन भी उसे पब्लिक उल्टा सीधा बोल रहा है। पैलेस में इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी उसका फोटो खींचा गया है, अगर उसका कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन फ्यूचर हमारे बीच शादी हो या ना हो वो मेरी प्राइवेट रेस्टोरेंट में रहेगा, जैसे वहाँ बहुत सारे बिल्ली और दासिया रहता है वैसे ही वो भी रहेगी। पीएम कहती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपको पैलेस में रहना पड़ेगा, नहीं तो र्यूमर्स फैल जाएगी कि एक लड़की के लिए राज फैमिली दो हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट सीन में हम इनपियोंग को देखते हैं जो क्वीन के पास आया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रही थी कि आपने तो कहा था आप सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन अब तो उस लड़की को पैलेस में रहने का भी परमिशन मिल गया है और पब्लिक भी उसी का साइड ले रहा है। इनपियोंग थोड़ा गुस्सा होके कहता है अगर आपको पहले से ही पता था तो ये भी पता था उस लड़की को कैसे रोका जाए। अब तो चाइल्ड किंग को लेके भी लोग और बातें बना रही है और आपने भी डेकोरम मेंटेन नहीं की। उस दिन आप सबके सामने क्या कहा था कि आप उसकी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, इसलिए आप बस अपना अप्रूवल मुझे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्वीन पूछती है आपका प्लान क्या है। इनपियोंग कहता है बहुत सारे मंत्री हैं जो प्रिंस लियान का फादर इन लॉ बनना चाहता है और बिजनेस में भी उस लड़की का बहुत सारे शत्रु है, इसलिए अगर कल को उसका कुछ हो भी जाए तो कोई इतना नहीं सोचेगा। इधर हम लोग हीजू को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही थी और यहाँ सारे दासिया भी बैठा था। न्यूज़ में बताया जा रहा था राज फैमिली ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि उन लोगों के बीच रिलेशन है लेकिन शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन लोग। यहाँ बैठी हुई एक दासी कहती है इस इंसान को ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने कहा था लियान की ब्रदर का मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। इधर न्यूज़ में बताया जा रहा था ये लड़की कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली उन लोगों का बहुत सारे फोटो वायरल हो गया था, इसलिए लास्ट में रॉयल फैमिली को अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। बाकी कोरिया की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक रॉयल फैमिली के साथ कॉमनर की रिश्ता जुड़ा है। तभी लियान आ जाता है, दासिया उठ के चला जाता है लेकिन हीजू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा कि वो लियान के ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो शादी के बारे में पब्लिक ने नहीं बताया और उठ के रूम पे आ जाता है। यहाँ न्यूज़पेपर में उन दोनों की फोटो देख के वो कह रहा था कहा था अच्छे से पोस्ट दो, देखो कैसा फोटो छपा है ये, देखो ये कोई फोटो है, हम दोनों की फेस भी अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है हम दोनों की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं जिस कारण आसपास क्या चल रहा है उसका कोई परवाह नहीं। हम लोगों को हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग शादी कर रहे हैं। और वो सोच रही थी कैसे लियान को अट्रैक्ट करे और जैसे वो अपना होठ को कर रहा था उसे देख के तो लियान को कल रात की किस के बारे में याद आ रहा था। तभी झट से वो उसकी फेस पकड़ लेता है और कहती है चलो शादी करते हैं। लियान कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रॉयल वेडिंग स्टेप बाय स्टेप होता है। हीजू कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जब सब लोग हम लोगों को रोक रहा है तब हम दोनों की रास्ता हम दोनों को ही बनाना पड़ेगा, क्या तुम अभी फ्री हो। वो कहती है थोड़ा थोड़ा, ताकि हम लोग अपनी रिलेशन में और एक कदम आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सर्वेंट किम हीजू को रेडी कर रहा था और उसकी हेयर देख के कहती है आपका हेयर ऐसे चिड़िया की घोंसले की तरह क्यों है, लोग क्या समझेगा। प्रिंस लियान का पसंद इतना खराब है। जो सुन के हीजू कहता है क्या खराब, आप मुझे अच्छे से देखिए मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। इधर बाहर लियान उसके आने का ही वेट कर रहा था। मैनेजर से कह रहा था आज के दिन आप अपना सारा मीटिंग कैंसिल कर दिया, बट क्यों। लियान कहता है पता नहीं क्यों आज हीजू को प्रिंस डायना बनने का भूत चढ़ा है। सर्वेंट किम कहता है देखिए अब
इनको कैसा लग रहा है? लियान कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि 90s की कोई ओल्ड क्वीन हो। जो सुन के हिजू कहता है मैंने कहा था ये मेरे स्टाइल नहीं है, इसलिए वो फिर से चेंज करने के लिए अंदर चला जाता है। और कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है सर्वेंट किम और मैनेजर चोई उसे देख के कहता है इस ड्रेसअप में उसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। सर्वेंट किम कहती है चलिए मैं फिर से आपको रेडी कर देती हूँ, लेकिन लियान कहती है नहीं ऐसा ही ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग उन लोगों को कार में देखते हैं जहाँ हिजू लियान के हाथ में मिरर पकड़ा के खुद को ही देखे जा रहा था। मैनेजर चोई कहता है इनको तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लग रहा है। हिजू फट से लियान की पॉकेट से हैंकर निकल के कहती है देखो अब ठीक है ना। मैनेजर चोई कहती है मैं आपके बारे में बात कर रही थी। और उसकी बात सुन के तो मिरर के सामने हिजू ढोंग करके कहती है देखो मुझे कितनी सुंदर लग रही है, मेरी खूबसूरती की चमक इतनी है कि मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ। और उसे ऐसा करता हुआ देख के तो लियान भी अपना हंसी रोक नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग बेसबॉल मैच देखने के लिए आया था, जहाँ हिजू उसे एक टी शर्ट दे के कहता है ये पहन लो, हम लोग इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लियान लेता नहीं। मैनेजर चोई बताती है एक्चुअली राज फैमिली की मेंबर को किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी या टीम को सपोर्ट करना मना है। हिजू कहती है लेकिन ये कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, बस एक गेम है। मैनेजर चोई कहता है फिर भी। हिजू कहता है ठीक है तो तुम ये पहन लो, और उसे देख के चला जाता है। मैनेजर चोई हंस के लियान को कहता है देखिए ये मुझे पहन के कैसा लगेगा, लेकिन लियान जेलसी के मारे वो टी शर्ट ले लेता है। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जब वो स्टेडियम के अंदर आती है। उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है जो कहती है तुम कहाँ थी, मैं कितनी बार तुम्हें कॉल किया। तभी यह प्रिंस लियान आ जाता है, जिसे देख के तो तेजू कुछ ज्यादा ही उसकी क्लोज होना चाह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे पीछे खींच लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवा के कहती है मेरी फादर भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, और प्रिंस के साथ हैंडशेक करती है। इसके बाद बेसबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ फास्ट बॉल कर रहा था पीएम, जिसे चीयर अप कर रहा था हमारा हिजू। और ऐसा देख के तो लियान बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और इधर पैलेस में किंग भी बेसबॉल मैच देख रहा था। तभी एक दासी उसके लिए खाना लेके आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। किंग कहता है अब ठीक हो ना, और वो खाना दिखा के कहती है कोई बात नहीं ये ठीक है मैं खा सकती हूँ। और जब वो खा रहा था दासी उसे रोकती है कि आप ये नहीं खा सकते, आपको किंग की तरह बिहेव करना होगा। इधर पीएम जब हिजू के पास आता है, हिजू कहती है आप अभी तक गए नहीं। वो कहती नहीं एक्चुअली फोटो खींचा जाएगा। यहाँ हिजू धीरे से लियान को थोड़ा साइड में हटने के लिए कहता है कि यहाँ पीएम बैठेगा। लियान का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा साइड में हट जाता है और पीएम हिजू के साइड आके बैठ जाता है। वो लोग खाना खा रहा था। हिजू लियान को कहती है तुम खा क्यों नहीं रही हो। पीएम बताती है वो बाहर की खाना नहीं खा सकता सिवाय रेस्टोरेंट को छोड़ के। तभी स्टेडियम की कैमरा उन लोगों के ऊपर आके रुक जाता है और उन लोगों को किस करने के लिए कह रहा था। तभी मैनेजर चोई चिल्लाती है कि कैमरा हटाओ, और यहाँ लियान हिजू की कान में कुछ कहता है और अगले पल में ही वो अपनी फोन पे टाइप करके कैमरा की तरफ दिखाती है कि ऐसे हम लोग पब्लिकली किस नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को डेकोरा मेंटेन करना पड़ेगा। पब्लिक आए थे बेसबॉल मैच देखने के लिए, लेकिन वो लोग तो इन दोनों को ही चीयर अप किया जा रहा था। मैच खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर आ रहा था, यहाँ सारे पब्लिक उन दोनों की फोटो खींचने के लिए भीड़ जमाया था, और जिस कारण सारे रॉयल गार्ड को अम्ब्रेला लेके उन दोनों को हाइड करना पड़ा। जबकि हिजू को तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जो उसे देख के ही पता चल रहा था। यहाँ पीएम उसे कहती है उस दिन तुमने कहा था मेरे खाना खाने के लिए चलोगे, आज मैं फ्री हूँ तो आज मेरे साथ चलो। और ये सब देख के तो लियान को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रहा था। हिजू भी खुशी खुशी लियान को यहाँ से घर जाने के लिए कह देता है, लेकिन लियान कहती है अगर हम लोग यहाँ से अलग अलग गए तो लोग क्या समझेगा, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और उसे कार पे बिठाने के बाद पीएम से पूछती है लगता है आप आज कुछ ज्यादा ही फ्री हो। इसके बाद उन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ हिजू कहती है प्रिंस लियान पहले तुम खाओ। पीएम कहता है वो नहीं खा पाएगा क्योंकि रॉ फूड में पॉइजन हो सकता है। जो सुन के हिजू थोड़ा हैरान होता है और पूछती है क्या शादी के बाद भी क्या ये रूल मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। पीएम कहती है हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ आप उनसे शादी मत कीजिए। हिजू हैरानी से पूछती है आप और क्या क्या नहीं कर सकते हो। और हम लोगों को फ्लैशबैक का एक सीन दिखा जाता है, जहाँ चाइल्डहुड टाइम में लियान अपने बड़े भाई की एक ड्रेस पहन लिया था जो किंग की परिचय था,
और ये देख के तो उसकी डैड उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहती है मैं तुम्हें पहले भी कहा है कभी भी किंग की जगह लेने की कोशिश मत करना और आज तुम वही कर रहे हो। इसके बाद छोटा लियान रो रहा था और नैरेटिव वॉइस में उसकी डैड की यही बातें सुनाया जा रहा था हम लोगों को, जो कह रहा था तुम कभी भी रेड नहीं पहन सकते हो और ना ही कभी किंग बन सकते हो और किंग की प्रति तुम्हें वफादार रहना पड़ेगा, उसकी साथ रहना पड़ेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देना पड़ेगा, कभी भी रूल ब्रेक नहीं करोगे। प्रेजेंट टाइम में लियान हिजुको रॉ फूड दे के कहता है जब तक खा सकते हो तुम खा लो, क्योंकि शादी के बाद भी तुम्हें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। हिजो खुशी होके कहती है ठीक है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।